नमस्कार दोस्तों, आज हम stockfortoday.com वेबसाइट पर जो फाइंड स्टॉक स्क्रीन है, उस फाइंड स्टॉक स्क्रीन में जा कर के हम जो सर्च पैरामीटर्स जो भी हैं उनमें से पैरामीटर्स में वॉल्यूम पैरामीटर पे डिस्कशन करेंगे। और इसमें से 3 आइटम्स हमने लिए रखे हैं। पहला है कि वॉल्यूम एबव इंटर ट्रेडेड वॉल्यूम परसेंटेज चेंज। सपोज कर लो परसेंटेज चेंज हमने 5 डाला और उसको 5 डाल करके हमने सर्च मारा, तो इस पर जो है आने चाहिए जो भी है। तो इसमें हम देखना पड़ेगा कंडीशन मीट करने के लिए कि सपोज कर लो मैं यहाँ पर ऑल ले लिया और ऑल लेने के बाद वॉल्यूम में हमने वॉल्यूम एबव 5% किया और इसमें सर्च करते हैं तो 100 स्टॉक्स आ रहे हैं हमारे इसमें। और इसके बाद अगर ये तो वो ऐसे स्टॉक्स आ रहे हैं जिनका जो है परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज चेंज 5% से हो गई। यहाँ देखते हैं 7.23 239। अगर यहाँ पर देखते हैं तो सारे के सारे ऐसे स्टॉक्स आएंगे जिसमें वॉल्यूम में पर चेंज हुआ है 5% से अबव हुआ है। कोई भी इसमें 5% से नीचे का नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से अगर हम बैक जा कर के देखते हैं, ऐसे स्टॉक सर्च करने की कोशिश करते हैं जिनमें जो है वॉल्यूम सपोज कर लो 2% से नीचे चेंज हुआ है, 2% से नीचे बिलो इंटर ट्रेडेड वॉल्यूम यानी 2% से नीचे रहा है ऐसे स्टॉक्स। तो ऐसे स्टॉक्स में देख सकते हैं डिश टीवी और जो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये आ रहे हैं सब, ये जो 2% से नीचे सारे माइनस में है कुछ, तो ये सारे 2% से नीचे जिनका वॉल्यूम है। ये जैसे आपका है कौन कार का 1.1 आया हुआ है, तो ये जो चेंज है ये जो 2% से नीचे हैं ऐसे आ जाएंगे। और हमारा एक तीसरा पैरामीटर है वॉल्यूम में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये 10 डेज एवरेज वॉल्यूम है। 10 डेज एवरेज वॉल्यूम को पहले हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं क्या है। सपोज कर लो हमने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने निफ्टी 50 लगा लिया, एक और फिल्टर लगा लिया हमने, और इसके बाद सर्च करते हैं तो हमारे इनमें से निफ्टी 50 के इतने जो स्टॉक आ रहे हैं जो कि हमने जो सेकंड पैरामीटर था 10 डेज एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट, तो उसमें से आ रहे हैं। उनमें से सपोज कर लो इन्फोसिस का देखते हैं। 10 डेज एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट का मेरा मतलब क्या कहने का, ये आज डिस्कस करते हैं। तो इसमें वॉल्यूम आज का वॉल्यूम यानी आज का वॉल्यूम का मतलब ट्रेडिंग डे है हमारा 28 मार्च, ट्रेडिंग डे 28 मार्च यानी 28 मार्च को इन्फोसिस में 1,24,99,530 ये वॉल्यूम था। और ये वॉल्यूम जो है 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम से अधिक होगा तभी यहाँ पर लिस्ट में आएगा। तो ये 10 डेज का एवरेज वॉल्यूम क्या होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या किया है, एनएससी का हमने हिस्टोरिकल डेटा ले लिया है 1 मंथ का। उनमें से 28 से लेकर के हमने पिछले 10 दिन का हमने ये डेटा यहाँ पर एक्सेल में कॉपी कर लिया है। और एक्सेल में कॉपी करने के बाद हमने ये कि यहाँ पर एवरेज लगा लिया है L2 to L11। L2 मीन्स यहाँ से लेकर के L11 यानी 10 डेज। तो 10 डेज का एवरेज वॉल्यूम आ रहा है हमारा 90,64,000 जो कि जो है 1,24,00,000 जो हमारा इसमें था यहाँ पर है। इससे नीचे यानी कि यहाँ पर 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम से अधिक है 1,24,00,000, वहाँ पर था 90 लाख समथिंग। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। इसी तरह से हमारे और भी जिनका फिगर आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इसके साथ हम स्ट्रेटजी भी इनबिल्ड कर सकते हैं कुछ अगर चाहें तो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और 200 DMA का हम ब्रेकआउट लेते हैं। और सपोज कर लो ये 10 डेज का एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट, जो अभी एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट लिया हमने, और इसमें सर्च मारते तो हमारा बजाज फिनसर्व आता है। अगर बजाज फिनसर्व का देखते हैं, ये बजाज फिनसर्व का हमने, तो ये जो रेड लाइन है 200 DMA को है, तो यानी 200 DMA को ब्रेकआउट हुआ है 28 को, 27 को नीचे था, 28 को ब्रेकआउट हुआ है जो कि पहली कंडीशन हुई। और वॉल्यूम जो है 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम से अधिक है। अब यहाँ पर भी पता चल रहा है, आपको देख रहे हैं कि वॉल्यूम पहले इतना चल रहा था और एकाएक इतना वॉल्यूम आ गया, तो ये ऑब्वियसली 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम से अधिक ही होगा।
तो इस तरह से हम स्टॉक हम फाइंड कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी को लगा करके। और इसमें चूंकि इसका ब्रेकआउट हुआ है तो, और ये चूंकि हमने वॉल्यूम को भी साथ में कंसीडर किया है, तो इसका मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम है और इस पे स्टॉक को जो है अब ऊपर ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए हम वॉल्यूम का यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, 200 DMA के ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम को लगा लिया। 200 DMA के साथ जो वॉल्यूम लगाया हमने 10 डेज एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट, तो इससे हमारा फॉल्स ब्रेकआउट से हम बच सकते हैं इस तरह से। तो यही था इस आज का सेशन जो है वॉल्यूम से। आगे आने वाले समय में और भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।